दिल पे हाथ रख के तो सोचो, क्या तुम्हारी आंखों में नूर यही ज़िना देखने के लिए है? आशिक ऐसे नहीं होते हैं। एक आशिक ने तो यहां तक कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें इसलिए नहीं है कि अपनी आंखों से ज़िना के मनाजिर देखो। जवानों, गुनाह करने से पहले याद रखना, आंखों में नूर देने वाली जात मेरे रब की है। वो नूर देना भी जानता है तो एक लम्हे से पहले नूर वापस लेना भी जानता है। डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ, डरते रहो कि अल्लाह का अजाब नाजिल न हो, डरते रहो कि अल्लाह तुमसे नाराज न हो जाए। तुमने क्या सोचा रात के अंधेरे में तन्हाई में गुनाह करोगे? किसी को मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान में पहले ऐलान कर दिया गया, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। आज हालत ये हो गई, 2-4 साल पहले की बात है, 1 महीने में इंटरनेट का डेटा हमें 1 GB मिलता था, सारे लोगों का 1 महीने में काम चल जाता था। दुनिया ने देखा जरा और इनको ऑफर के नाम पर जवानियां जाया कर दो। आज बाज़ाब्ता इंटरनेट के दरवाजे खोल दिए गए। कौम के जवान कितने खुश हैं। अरे नहीं साहब, हमें तो अनलिमिटेड डेटा मिलता है, कितना ही चलाते रहें, हमारे फोन का डेटा खत्म नहीं होता। ए जवानों, ये डेटे पर खेलने वालों, डेटा खत्म नहीं होता है, मगर याद रखो गुनाह करोगे रात के अंधेरे में तो तुम्हारी जिंदगी का चैन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी याशियों के लिए नहीं है, जवानी इन कामों के लिए नहीं है। हमारे जवान कैसे थे, कैसे थे जवान? जिस जमाने में यहूदियों ने कब्जा किया था मस्जिद अक्सा पर, हमारे जवान ऐसे थे। हजरत शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हुए और ऐलान किया, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर। हमारी आंखें इसलिए नहीं है। और याद रखो, तुम्हारी आंखें सही रहेंगी तो तुम्हारा हाल क्या होगा? दुआ की जरूरत ही नहीं है। मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया, 70 बार। और मेरे इमाम, हम सब के इमाम, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान जब गए थे हज के लिए, यार की चौखट पे खड़े होके कहा था, जब देखने का दिल किया, जब दीदार का ख्याल आया, जब आंखें उस यार को देखने के लिए बेचैन थी, तब कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब कुछ वक्त दीदार न हुआ तो पज़मुर्दा दिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना हो गया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा जान रहमत का दीदार किया है। और जब देख लिया, देखने के बाद मेरे इमाम ने कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, इसलिए नियत करके जाइए, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं। न जिना करना है और न जिना देखना है। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत ने, उलमा जानते हैं इस बात को, मैं इशारा करूंगा। इमाम अहले सुन्नत ने एक मौके पर बचपन के ज़माने में अपने कुर्ते को उठाया और आंखों से लगा लिया, तो एतराज़ किया गया कि आपने आंख छुपा ली, नीचे का जिस्म आपका खुला है, आपने आंख पर पर्दा कर लिया। मेरे इमाम का जुमला नोट करके दिल पे लेके जाओ जवानों, आला हजरत से मोहब्बत करते हो। मेरे इमाम ने कहा, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तभी बंदा जाके गुनाह करता है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया,
इंसान जिना कब करता है, जिना की शुरुआत कब होती है, जिना की शुरुआत कहां से होती है? फरमाया पहले नजर बहकती है, जिना की शुरुआत नजर से होती है, नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। रात के अंधेरे में जवानी को जाय करने वाले जवानों, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। शब्बीर बरकाती साहब यहाँ मौजूद है, पूछिए, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, और सिर्फ मुल्क का नहीं, बैरून मुल्क का दौरा करते हैं। कई बार ऐसा होता है 400-500 किलोमीटर का कभी हमें सफर कार से करना होता है। रात के अंधेरे में कितनी जगह रोड पर जाम लगा होता है, जब गाड़ी रुकती है लोगों से पूछते हैं क्या बात है, लोग कहते हैं हजरत एक्सीडेंट हो गया है। जरा गाड़ी से उतर के देखते हैं क्या मामला है। अल्लाह अकबर, जवान की लाश पड़ी है, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। ये हाल है आज। आप क्या सोच रहे हैं, गुनाह करते रहेंगे और छोड़ दिया जाएगा? गुनाह करते रहेंगे, माफ कर दिया जाएगा? गुनाह करते रहेंगे, इज्जत का ताज आपके सर पे रखा जाएगा? नहीं मेरे जवानों, याद रखो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तुम रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हो। ये रातें इसलिए नहीं थी कि तुम रात के अंधेरे में गुनाह करो। इन रातों में जिन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़ा बड़ा मकाम अता फरमाया है। बचो आंखों के जिना से। आप जानते हो, इंसान जब आंखों का जिना करता है तो आंखों के जिना के बाद दूसरा नंबर आता है इन हाथों के जिना का। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? आंखों के जिना के बाद ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात, रोइए। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। अंदाजा भी नहीं है कहां है हमारे जवान। कितना गुनाह आज कौम मुस्लिम में होने लगा। कौन समझाएगा, कौन बात करेगा? हमारी कौम ने यह समझ लिया जलसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10 मिनट के बाद जन्नत का टिकट दो, जलसा खत्म हो गया। जलसा सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है, जलसा इसलिए किया जाता है कि कौम में जो खराबियां हैं उन पर बात हो, ताकि हमारी कौम के जवानों की इस्लाह हो जाए। हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। मैं आपको रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहा था, आखिरी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इमाम गजाली ने ज़िना के बाब में मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इस हदीस को कोट किया है। फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है, बस सुन के जाइए, जो इंसान ज़िना करता है, आखिरी हदीस, जो इंसान ज़िना करता है, दुनिया की जिंदगी में उसके 3 मुसीबतें आती हैं, और 3 मुसीबतें और आजमाइशें मरने के बाद की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी में पहली आजमाइश और मुसीबत जानते हो क्या है? जो इंसान जिना करता है, किसी भी अंदाज का जिना, आंखों का जिना, कानों का जिना, जबान का जिना, हाथों और पैरों का जिना, जिस अंदाज में जो भी जिना करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बंदे के चेहरे को मस कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से रौनक खत्म कर दी जाती है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। देख लो, हमारे 17 साल के जवानों के चेहरों पर कोई नूर बाकी नहीं। 18 साल के जवानों के चेहरे मुरझा गए हैं। 19 साल के जवानों के आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। 20 साल के जवानों के चेहरे काले पड़ गए हैं। 20-21 साल के जवानों का हाल यह है कि जरा सा कोई काम बता दिया जाए तो जमीन पर सही चलने की उनकी आधा किलोमीटर की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। दरअसल बात यही है, इंसान जब गुनाह करने लगता है तो उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। हमारे जवान क्या सोचते हैं, शादी आएगी, वलीमा आएगा, अकीका आएगा तो हम बाज़ाब्ता मुजफ्फरपुर बिहार के किसी बड़े सैलून पर जाएंगे और जाने के बाद 2000 का सैलून पर बाज़ाब्ता फेशियल का पैकेज लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर में 2 घंटे हमारे चेहरे पर रेगमाल रगड़ा जाएगा और हमारे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। जवानों याद रखना, जिसके चेहरे से ज़िना के गुनाह की वजह से अल्लाह ने नूर हटा दिया हो, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकता है।
दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को चमका नहीं सकता है, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को रौनक वाला नहीं बना सकती जिसके चेहरे से अल्लाह ने नूर खत्म कर दिया हो। मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है, आखिरी जुमले कह रहा हूं पैगाम के तौर पर, मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है, हुजूर फरमाते हैं उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? तवज्जो है आपकी? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? आपका कारोबार फेल हो गया, आपके घर की औरतों ने 2 दिन के बाद आपके जहन में यह बात डाल दी, किसी बाबा को तलाश कीजिए, शायद किसी ने कुछ करा दिया है, कारोबार फेल हो गया, और आप तलाश में भी हैं किसी बाबा के। ये गौर कीजिएगा, किसी ने कुछ नहीं कराया है, सारा किया धरा आपका है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया जो इंसान जिना करता है, जो इंसान जिना करता है उसके कारोबार से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर वो इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। एक एक लुक़मे के लिए तरसते हुए लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसलिए जवानों, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें तरक्की और कामयाबी दे, और हर तरह कामयाबी दे, चाहे वो एजुकेशन में कामयाबी हो, जॉब लगने में कामयाबी हो, कारोबार में कामयाबी हो, बिजनेस में कामयाबी हो, कोशिश करो कि गुनाह छोड़ दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और तीसरी मुसीबत यह है ज़िना करने वालों की कि उनकी उम्र को कम कर दिया जाता है, उन्हें मौत जल्दी आती है, मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर जल्दी आता है। आज आप देख नहीं रहे हैं, रोजाना खबर मिल रही है फलां का इंतकाल हो गया, हमारी जबान पर एक जुमला यही तो होता है, अरे कल तो फोन आया, अचानक इंतकाल हो गया, 4 दिन पहले तो सही थे, 2 दिन पहले तो शादी में मुलाकात हुई थी। अल्लाह के रसूल का फरमान है जो इंसान ज़िना करता है उसकी उम्र को कम कर दिया जाता है। जवानों, मैं क्या कह रहा हूं, एक एक जुमला आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए ये बात अपने दिल में बिठा कर ले जाइए। हम जब तक जिंदा रहेंगे कोई भी ऐसा गुनाह वाला काम नहीं करेंगे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। मेरे आका ने फरमाया मरने के बाद की मुसीबतें ये हैं, पहली अल्लाह उस बंदे से नाराज होगा, दूसरी बात यह है कि अल्लाह ऐसे बंदे का सख्त हिसाब लेगा, और तीसरी मुश्किल यह आएगी कि ऐसे बंदे को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। और आज की इस रात में बहुत सारे लोग शराब और शबाब में डूबे हुए हैं। कितने लोगों ने शराब का जाम अपने होंठों से लगा लिया। आप जानते हैं मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद फिर गुनाह का आदी हो जाता है, और हलाल और हराम में उसे ये फर्क पता नहीं रहता कि क्या चीज़ हराम है क्या चीज़ हलाल है। इसलिए जवानों, बहुत सारे जवानों ने शराब का अंदाज किस अंदाज में बदला। उलमा से कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर आज शराब पी जा रही है। आपने धोखा किसको दिया? हमें नहीं, हुजूर साहिब सज्जादा को नहीं, इन मिंबर पे बैठने वाले उलमा को आपने धोखा दिया नहीं, आपने धोखा अपने आप को दिया है। जिंदगी आपकी तबाह बर्बाद हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हीरोइन यूज कर रहे हैं, कितने लोग हमने देखे एमडी यूज कर रहे हैं, कितने जवान हमने देखे डीजल और पेट्रोल सूंघने के बाद जमीन पर नशे में पड़े हुए हैं। जवानों, तुम्हारा लेवल कभी इतना डाउन नहीं था, तुम्हारी हैसियत इतनी डाउन नहीं थी। तुम नशा करना चाहते हो, हमने कभी मना नहीं किया है नशा करने से। नशा करने का दिल है, दिल खोल के नशा किया करो, हमने कब रोका है आपको। बस गुजारिश इतनी सी है कि नशा लोकल वाला मत किया करो, जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है, दिल खोल कर नशा करो, मगर ओरिजिनल नशा किया करो। जो नशा बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल? जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, मगर बिलाल है इश्क में डूबकर अपने अंदाज में कहते हैं तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। सुभान अल्लाह। नशा करो, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। और याद रखना, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं, आप अगर इमाम नहीं हैं, इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं है, जिनके पास क़यादत हो,
जिनके पास लीडरशिप हो, जिनकी आवाज की कोई वैल्यू हो, जिनकी अपनी आवाज की कोई अहमियत हो, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको तारीख में मिलेंगी। और अगर मैं मौजूदा दौर का इशारा करूं आपको समझाने के लिए, तो बात आपके जहन में बैठ जाए। थोड़े से जमाने पहले देखो, कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, जनाब मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब किबला। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुलाम बने। ये इज्जत हमें नालेने मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, ये शान हमें हुजूर की जूतियों के सदक़े में मिली है। बातें बहुत सारी मेरे जहन में हैं, मैं बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए। कोरोना के हुजूर के नामूस का जब मसला चल रहा था, बहुत सारे उलमा को हजरत मस्जिद से निकाल दिया गया, बहुत सारे उलमा इकराम को। और किन उलमा इकराम को कमेटियों ने निकाला मालूम है आपको? जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। बहुत सारे उलमा को कमेटियों ने निकाला, कहा आप खुलकर बात करते हैं नामूस रिसालत की, हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए साहब आप अपना हिसाब कर लीजिए। हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे मसले आए, हमने तो खुलकर कहा कमेटी वालों से, कहा ये सदर सेक्रेटरी का मनसब तुम जैसे नामर्दों के बस की बात नहीं है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े न हो सके, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो। ये मनसब सदारत का उसको दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हो, जो मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम हो, जो अर्तुगरुल गाजी का गुलाम हो, जो उस्मान गाजी का गुलाम हो, जो टीपू सुल्तान का गुलाम हो। और ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है, तुम जब तक जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे, खजांची तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जिसके बस का नहीं है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, छोड़ दे। मनसब उसके हवाले करे जिसके सीने में नामूसे रिसालत के मौजू पर मरने और मिटने का जज्बा। और याद रखना, अगर हुजूर की नामूस के हम पहरेदार बनकर दुनिया से न गए तो कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, इसीलिए दुनिया का डर हमारे सीनों में है। जब तक हम अल्लाह से डरते थे हमारे सीनों में दुनिया का डर नहीं था। एक आखिरी जुमला 1 मिनट का और लीजिए और याद करिएगा इस जुमले को। बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर, उलमा हमारे जानते हैं इस बात को, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाहु अन्हु। याद रखिए कि हम क्या थे और क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया। जानते हो बहुत सारे खुलफा ने अहले बैत से दुश्मनी की, हसद का दौर है ये और हर जमाने में रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है ना कि मनसब हमारे पास है मगर भीड़ खानकाह सईद मिल्लत में, मासूम मिल्लत के कदमों में भीड़ क्यों लगी हुई है? ये तो अपनी अपनी बात है, अल्लाह जिसकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। तो हसद करने वाले लोग रहे ही हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम से जब हसद किया गया, खलीफा ने दरबार में बुलाया। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला दे रहा हूं, याद रखिएगा। आप क्या थे और आज क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम को भरे दरबार में बुलाया। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए।
हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि उलमा को जूते बहुत आलीशान पहनना चाहिए। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। भरा मजमा है खलीफा के दरबार में। जब आप आए, सामने खड़े हो गए, तो उसकी नजर सीधे जूतों पर पड़ी। उसने कमेंट पास किया और कहा लोगों से, लोगों देखो देखो, ये रसूलुल्लाह की औलाद है मगर अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब जूतों की तरफ इशारा किया तो इमाम मूसा कासिम ने पैर की तरफ इशारा करके कहा, जालिम याद रख, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। मगर बात सिर्फ इतनी है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जवानों, वक्त में 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है। अपने यहाँ से, इस खानका से, बुजुर्गों की बारगाह से ये पैगाम लेकर जाइए, गुनाह नहीं करेंगे, शराब से रिश्ता नहीं होगा, जिना से रिश्ता नहीं होगा, बुराई से रिश्ता नहीं होगा, इंटरनेट पर गलत मवाद से हमारा रिश्ता नहीं होगा, वालिदैन की नाफरमानी से हमारा रिश्ता नहीं होगा। हम जिएंगे तो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बनकर, और दुनिया से जाएंगे तो यही ऐलान करते जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ शुई हो, अल्लाह की बारगाह में आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात